दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि कोरोना ने, इस महामारी ने, इस संकट काल ने आपको क्या सिखाया। तो चलिए चर्चा करते हैं, क्या सीखा आपने और क्या आपको सीखना चाहिए। कोरोना ने आपको सिखाया कुकिंग। क्या आपने मैदा का घोल बनाया और कचौड़ी तली, समोसे बनाए या जलेबी बनाना सीखा, या आपने अपने दम पर यूट्यूब से सीख करके केक बनाया और बर्थडे घर पे ही मनाया, बाहर से केक नहीं बनाया। आपने ये सीखा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कुछ और भी सीखा, या आपने हेयर कट सीखा, आपने खुद के बाल बनाए, बच्चों के बाल बनाए और आपस में एक दूसरे से किया। आपने हेयर कट ट्रिमर का खरीदा, ट्रिमर का इस्तेमाल करना सीखा, बहुत अच्छी बात है। आपने हेयर कट सीखा तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इंडोर गेम सीखे, परिवार के साथ आपको समय बिताने का भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। आपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ लूडो खेला, कैरम खेला, ताश खेली और इंडोर गेम्स में क्वालिटी टाइम, जिसके लिए हम तरसते रहते थे अपने बिजी शेड्यूल में, हेक्टिक लाइफ में, व्यस्त जीवन में, वो टाइम भी बिताने का अवसर मिला। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आपने अगर ये सीखा है तो। लेकिन या कुछ और भी सीखा आपने इसके अलावा, या कुछ और भी किया आपने इसके अलावा, देखते हैं। मैं आपको बताता हूं इस महामारी से आपको क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। कोरोना से सीख, कमाई नहीं लेकिन बचत आपकी ताकत है। आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन आपने सब कुछ ईएमआई पे ले रखा है। बड़ी कार ले रखी है, बड़ा फ्लैट ले रखा है, बड़ी टीवी ईएमआई पे ले रखी है, बड़ा फोन ईएमआई पे ले रखा है और भी बहुत सारा कुछ। और आपकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल आपका ओवरफ्लो होता रहता है और आप ईएमआई भरते रहते हैं। भाई, आपकी ज़्यादा सैलरी मैटर नहीं करती, आपकी ज़्यादा कमाई मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी सेविंग, आपकी बचत। और वो बचत जो आपके हाथ में है, वो बचत नहीं जो आपकी पड़ी हुई है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसका आपको रिटर्न 20 साल बाद मिलेगा। बचत जो आपके हाथ में, आप बचत करते नहीं हैं तो आपकी कमाई का कोई भी मतलब नहीं है। मुश्किल के समय में बॉस नहीं बल्कि परिवार का समर्थन, परिवार का सहयोग काम में आया है आपके। उस बॉस की जिसकी आप जी हुजूरी करते हैं, 5 बजे के बाद आप रुकते हैं बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, 8 बजे तक लैपटॉप में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। बॉस खुश हो जाएगा, अप्रेजल में अच्छा इंक्रीमेंट मुझे मिल जाएगा। जो लोग वो 5 बजे चले जाते हैं, उनको 2,000 रुपये आपसे कम इंक्रीमेंट मिल जाता हो, वो 2,000 रुपये कितना बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर फैमिली के साथ समय देंगे, बीवी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, जितनी आप रेस्पेक्ट, जितनी तरफदारी, जितनी जी हुजूरी बॉस की करते हैं, उतनी बड़े भाई की करेंगे, उतने अपने बहनोई की करेंगे, उतने माता पिता की करेंगे। वही आदर माता पिता को देंगे, वही आदर पत्नी को देंगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, मनोरम हो जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इस कोरोना में पूरे विश्व में एक भय का माहौल हो गया कि लोग मर रहे हैं, लेकिन मरे कौन? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जो पहले से डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, लीवर की, किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। कोरोना में जो स्वस्थ आदमी था उसकी मृत्यु बहुत ही कम हुई है या ना के बराबर हुई है। मतलब जो पहले से किसी रोग से पीड़ित थे वो कोरोना से मरे। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और आप स्वास्थ्य पे ध्यान देते नहीं हैं। आप पूरी तरह से अपने जॉब में, अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में इतने लगे रहते हैं, पैसा क्यों पैसा करता है, क्यों पैसे पे मरता है। अगर आ गया कोरोना तो फिर हो जाएगा बहुत कुछ। भाई, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इस तरह के संकट काल को आप जीत करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत लाखों लोग इस कोरोना के कारण अपना स्वास्थ्य, अपना जीवन गंवा चुके हैं, अपना परिवार खो चुके हैं। अगर आपके परिवार के सभी लोग जीवित हैं तो भी आप भाग्यशाली हैं। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा ध्यान है, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय निकालिए अपने लिए और रोज घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने परिवार को भी कर पाइए, कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई दूसरा है नहीं। जीवन स्थायी नहीं है, ये किसी भी समय जा सकता है, ये तो हम जानते हैं, सभी को लगता है, हमें मालूम है तो फिर क्यों जिस काम में तुम संतुष्ट नहीं हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके बावजूद उसे करे जा रहे हो। आपको मालूम है कि जीवन आप ऑलरेडी, कोई 30 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, कितना बचा हुआ है किसी को मालूम नहीं है। उसके बावजूद भी जिस काम में परेशान है उसी काम को करते रहेंगे, जिस काम में आनंद नहीं आ रहा है उसी काम को करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? कि भाई कर रहे हैं, दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप पढ़ लिख कर के भी आपके अंदर इतना हुनर नहीं है कि आप अगर जॉब छोड़ दें तो आप अपनी रोजी रोटी चला पाएं, तो फिर उस शिक्षा का मतलब क्या है? भाई, हुनर पैदा कीजिए अपने अंदर, स्किल पैदा कीजिए अपने अंदर। फिर क्या किया जाना चाहिए? यह समय आपके लिए है कि आप अपने भाग्य के निर्माता बने, भाग्य के विधाता बने। भाग्य के निर्माता बनने के लिए, भाग्य के विधाता बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ स्किल सीखनी होगी। जिस ढर्रे पे आप चलते हैं वो ढर्रा बदलना होगा। बहुत सारे टीचर्स की अगर हम बात करें
बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं कि 10 साल पहले आप जो नोट्स लिखवाते थे वही सेम टू सेम नोट्स आज हैं आपके। भाई आपने समय के साथ अपडेट नहीं किया तो समय की इस नदी में आप कचरे की तरह बाहर फेंक दिए जाएंगे। बहुत सारे सेल्समैन हैं जिनकी बात करने की उदाहरण देते थे आज से 10 साल पहले, उन्हीं उदाहरणों को वो आज देते हैं। जो बीमा एजेंट है जिस तरह से समझाते थे 4 साल पहले 10 साल पहले, आज भी उसी तरीके से समझा रहे हैं। भाई बदलाव का समय आप बदल क्यों नहीं रहे हैं? आप कुछ नया क्यों नहीं सीख रहे हैं? आप कुछ नया पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? बदलाव कहाँ से आएगा? नया पढ़ने से आएगा, नया करने से आएगा, नए रास्तों को तलाशने से आएगा, नया एक्सप्लोर करने से आएगा। इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में ज्ञान भरा हुआ है। विद्वान लोगों के संपर्क में आने से कुछ सीखेंगे। विद्वानों से संपर्क बनाना होगा, उसके लिए ईगो त्यागना पड़ेगा। यह समय आपके सपने को वास्तविकता में बदलने का है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके अंदर दिल में एक इच्छा पलती रहती है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। इंटरनेट पर पढ़ते हैं कि उस लड़के ने IIT से डिग्री की और गांव में जाकर खेती शुरू कर दी। बड़ा इंस्पिरेशन मन मिलता है, मन में कुछ होता है कि भाई मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, मैं कब तक ये नौकरी करता रहूँगा। लेकिन कदम नहीं उठाते हैं। फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? पहल करें, अपना भविष्य बदलें। चेंज योर लाइफ, चेंज योर फ्यूचर। प्रारंभ में लक्ष्य असंभव प्रतीत होता है, मजबूत इच्छा शक्ति आपको पहाड़ चढ़ने में मदद करेगी। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोहरे में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सिर्फ दिख रहा होता है 5 फीट, आपको नहीं दिख रहा होता है 100 फीट, लेकिन 5 फीट 10 फीट दिख रहा होता है। लेकिन आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप 5 फीट आगे गए, 10 फीट आगे गए, तो उसके 10 फीट आगे और दिखने लग जाता है। फिर और 10 फीट आगे गए तो 10 फीट आगे और दिखने लग जाता है। तो जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हैं तो आगे की चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हुआ है। हमने देखा है कि स्टूडेंट जब PhD कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो M.Tech कर रहे हैं अपने, और वो कई बार उनकी समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन एक बार शुरुआत कर देते हैं तो फिर उन्हें क्लियरिटी आने लगती है कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कदम उठाना होगा उसके लिए। अगर आप कदम ही नहीं उठाएंगे, सही अवसर का इंतजार करते रहेंगे, और सही अवसर कभी आता नहीं है जीवन में। कोरोना से बेहतर सही अवसर हो ही नहीं सकता आपके लिए। अगर आप बदलना चाहते हैं अपना भविष्य तो उठाइए कदम, जो कदम आप उठाना चाहते हैं अभी। खुद को पूरी तरह से बदलें। आपको बदलाव लाना होगा, अपने स्वास्थ्य में बदलाव लाना होगा, अपने शब्दों में बदलाव लाना होगा, अपने ज्ञान में बदलाव लाना होगा। अगर आप पिछले 15 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कोई नई डिग्री अर्जित नहीं की है तो नई डिग्री अर्जित कीजिए। कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, नए रास्तों से जाएं, नए मित्र बनाएं, नए स्थानों को एक्सप्लोर करें। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाएं ये 4 लोग। ये लोग संकट के समय आपकी मदद करने आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते। फिर इन 4 लोगों की परवाह आप क्यों करते हो? आपको परवाह करनी चाहिए अपने सपने की। जो सपना, अगर आप 67 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में मृत्यु सैया पे होंगे, आपके मन में एक इच्छा रहेगी कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो बड़ा अच्छा होता, तो बेहतर है उसके लिए कदम उठा दिए। मरते समय आपको ये मन में पश्चाताप ना हो कि अगर मैंने ये कदम उठाया होता, ये प्रयोग किया होता तो शायद मेरा जीवन बेहतर हो सकता। प्रयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रयोग असफल होगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में आप हारते नहीं हैं, या तो सीखते हैं या जीतते हैं। वो प्रयोग आपको कुछ सिखाएगा और जिंदगी में आपके को अनुभव से अमीर बना देगा। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करें, लेकिन अपने प्रयासों में उत्कृष्ट रहें। हम ये नहीं कह रहे कि आप तुरंत जॉब छोड़ दें, लेकिन आप जॉब घुट घुट के कर रहे हैं, आप जॉब एक नॉर्मल दबे कुचले व्यक्ति की तरह कर रहे हैं, नहीं। उत्कृष्ट प्रयास कीजिए, ऐसे प्रयास कीजिए, अपने प्रयासों से कंपनी को हिला दीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। कंपनी में जब भी छटनी होती है, हमेशा कमजोर लोगों की छटनी की जाती है। ताकतवर लोगों की, जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनकी छटनी के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सैलरी मिलने वाले सारे लोग ताकतवर ही हो। ताकत होती है ज्ञान की ताकत, ताकत होती है कर्मठता की ताकत, ताकत होती है डेडिकेशन की ताकत। बहुत सारे लोग बॉस को बिलीव करते रहते हैं, उनको लगता है हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारी तरक्की नहीं हो पा रही। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वास्तव में मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है, सभी लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, यदि आप जज्बे के साथ काम करते हैं, यदि आप फोकस्ड होकर काम करते हैं, उत्साह के साथ काम करते हैं, तो आपका कार्य छिप नहीं सकता है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग सोए रहते हैं, लेकिन सूरज निकलता है तो उसका प्रकाश रुक नहीं पाता है, फैल जाता है। अगर आप कंपनी में इनिशिएटिव लेने वाले हैं, बॉस को लगता है, मालिक को लगता है कि लगेगा जरूर कि इस व्यक्ति के रहने से कंपनी में बदलाव आ रहे हैं, कंपनी का फायदा हो रहा है, तो आपकी वहाँ पे उपयोगिता है, तो आपके जॉब करने का औचित्य है। अगर आप दबे कुचले निचले पायदान पे पड़े हुए हैं, जब छटनी की बात आती है सबसे पहले आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो फिर काय को कर रहे हो भाई ऐसा जॉब? क्यों कर रहे हैं ऐसा जॉब? कब तक शोषित रूप में, कुचले रूप में, दबे रूप में कंपनी पड़ा रहेगा? कुछ नया कर, बदलाव ला कंपनी में, जज्बा, आग पैदा कर दे भाई कंपनी के लिए। आप अपनी कंपनी में एक चेंज मेकर की भूमिका में होना चाहिए। चेंज, बदलाव आपको लाना होगा। हर कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में ऐसी फायर है, ऐसा उत्साह है, जो कुछ नया क्रिएटिव सोचते रहते हैं।
आपको लगातार सोचना होगा कि मैं ऐसा क्या कदम उठाऊं जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप तो ग्रो करेंगे ही, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। तो जॉब करना है तो जॉब करो, अपना कार्य करना है, अन्यथा जॉब को छोड़ दे। अगर आप जॉब से संतुष्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बॉस की गाली खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो छोड़ देना भाई, जॉब छोड़ दे। क्या कर, जो करना चाहता है वो कर। शुरुआत मुश्किल होगी, परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे, सब होगा, परेशानी आएगी, लेकिन कोई भी समय स्थायी नहीं है। परेशानी, ये कोरोना का समय स्थायी नहीं है, वो परेशानी भी एक दिन दूर हो जाएगी और तू धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। कदम, लेकिन उसके लिए पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। तो उठा दे वो कदम जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। इस कोरोना ने अवसर दिया है तुझे, बहुत टाइम से तू कंपनी में नहीं गया है, जॉब करने नहीं गया है, उठा दे वो कदम, साकार कर अपने उस सपने को और भरोसा रख अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर कि अगर तू पूरे कौशल के साथ, पूरे फोकस्ड होकर के, पूरे केंद्रित होकर के कार्य करेगा तो सफलता जरूर तुझे प्राप्त होगी। Thank you very much for watching my video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।